हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ वीर सिंह राजपूत। और आज हम आपके लिए 10 के दम के सेशन में आपका जो रिसेंटली यूवीटी 5 पेपर हुआ था उसके मोस्ट डाउटफुल 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसको 1159 यानी 1159 बच्चों ने गलत किया हुआ है। 152 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एसर्शन रीजन का बेटा क्वेश्चन है। एसर्शन में बोल रहे हैं एल्गी हैव ए सेल वॉल। क्या एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है? तो एकदम करेक्ट है ये, क्योंकि एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है। रीजन को देखते हैं क्या दिया है। सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टाइंस, मेनाइंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टाइंस, मेनाइंस और मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है। बट क्या यहाँ पर ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर ये असर्शन को जो रीजन दिया हुआ है ये एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअल हैं। क्लियर? तो आपका आंसर यहां पर फर्स्ट चला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, जिसको 1061 बच्चों ने गलत किया हुआ है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपके पास एक डायाग्राम है। अगर हम इस डायाग्राम को पहचाने तो ये थायमीन का है। किसका? थायमीन का डायग्राम है। क्लियर? और अगर हम देखें एक और डायग्राम होता है कुछ इससे मिलता जुलता, जिसको हम बोल देते हैं यूरेसिल। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेसिल। उसका थोड़ा हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका यूरेसिल का डायग्राम है। क्लियर? ये यूरेसिल है और ये थायमीन। और आप लोगों को पता होगा कि जो यूरेसिल है ये होता है किसमें? आरएनए में। क्लियर? इन प्लेस ऑफ थायमीन, यानी कि जो यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है वो आरएनए में पाया जाता है, और जो थायमीन नाइट्रोजनस बेस है ये पाया जाता है किसमें? डीएनए में। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को, ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चन के पहला ऑप्शन दिया इट इज ए न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट इन आरएनए। क्या बेटा ये न्यूक्लियोसाइड है? ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस, ना कि न्यूक्लियोसाइड। तो पहला आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर कह रहे हैं इट इज ए नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये नाइट्रोजनस बेस है और डीएनए में पाया जाता है। तो आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरा थर्ड को देख लेते हैं। इट इज ए नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए। नाइट्रोजनस बेस तो है बट ये आरएनए में नहीं पाया जाता। इसके जगह पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट माना जाएगा। इट इज ए नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, दोनों में नहीं पाया जाता। डीएनए में थायमीन और आरएनए में यूरेसिल। इसीलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157। 988 बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। पूछा है इसमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले दिया हुआ है सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमला बिटवीन वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है कि जो सेल प्लेट है दो सेल के बीच में पाई जाती है। क्लियर? और जो मिडिल लेमला जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपका पहला ये ए नंबर का स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पूछा हमसे क्या गया है? इनकरेक्ट। एट द टाइम ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड यानी ये सेल ऑर्गेनेल्स है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है, ना कि कैरियोकाइनेसिस। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद सी नंबर में दिया है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज सेंट्रीफ्यूगल एंड टेक प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। बेटा पहली बात तो एनिमल सेल में ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपिटल। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेल दी है
तो सेल जब यहां से सेंटर से डिवाइड होना स्टार्ट करे और यहां पर इस तरीके से यहां सेल वाल बने, तो ये जब सेंटर से पेरीफेरी साइड जाते हैं तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर। और जब ये पेरीफेरी से सेंट्रल साइड ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये फ्यूरो बनता है, इसको बोलते हैं हम क्या, फ्यूरो। क्लियर। तो ये बोलते हैं सेंट्रीपीटल, यानी कि जो ये सेंट्रीपीटल है ये होता है किसमें, एनिमल सेल में, जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और ये फ्यूरो बनता है। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल है, जो सेंटर से पेरीफेरी साइड डिवाइड होता है जहां पर सेल प्लेट बनती है, ये होता है किसमें, प्लांट में। यानी कि प्लांट की सेल में जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेंट्रीफ्यूगल होगा और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। बट यहां पर एनिमल का दिया हुआ है, इसीलिए आपका यहां पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां सेंट्रीपीटल होना चाहिए। और दूसरा सेल प्लेट का फॉर्मेशन ये तो किसमें होता है, प्लांट सेल में। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल और सेल प्लेट दोनों प्लांट की सेल में होता है जब साइटोकाइनेसिस होती है, इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पर एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। फिर दे रहे हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल बाय फ्यूरिंग एंड सेंट्रीपीटल। अब यहां पर दे दिया गया है क्या, प्लांट। यानी कि प्लांट में क्या होता है, क्या फ्यूरो बनता है, नहीं, प्लांट में क्या बनता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है और फ्यूरो नहीं बनता, क्या बनता है, सेल प्लेट। यानी कि जो ये प्लांट है ये भी प्लांट के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि प्लांट में क्या होगा, यहां पर प्लेट बनेगी, सेल प्लेट बनेगी, और सेंट्रीपीटल की जगह क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से पेरीफेरी साइड सेल डिवाइड करेगी, इसीलिए आपका स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। क्लियर। अब हमको पूछा गया था इनकरेक्ट, तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, बी, सी एंड डी। और इसके अकॉर्डिंग हम जब आंसर देखने जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड, यानी कि 3 स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यानी ए नंबर का स्टेटमेंट ही करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ बिडर कैनाल इज प्रेजेंट इन, चलिए इसको समझते हैं। ये आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, ये जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग का फिगर है, यानी मेल फ्रॉग की ये यहां पर क्या दिया हुआ, टेस्टिस, और ये टेस्टिस है और ये किडनी है। क्लियर। अब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और बासा फ्रेंसिया के थ्रू ये जाता कहां पर है, किडनी में, और किडनी में स्पेशल कैनाल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम क्या, बिडर कैनाल्स। क्लियर। और ये सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है। क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से यहां समझना है, किडनी होती है, किडनी बासा फ्रेंसिया के थ्रू और मीजोर्चियम के थ्रू जुड़ी होती है, और बासा फ्रेंसिया से स्पर्म जाते हैं किसमें, किडनी में, यहां पर बिडर कैनाल पाई जाती हैं। क्लियर। ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट्स भी पाई जाती हैं। तो हमको क्वेश्चन में बिडर कैनाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बिडर कैनाल इज प्रेजेंटिंग, तो यहां पर सीधे आंसर चला जाएगा आपका क्या, किडनी ऑफ मेल फ्रॉग। क्या होगा, देखिए ये टेस्टिस है और ये किडनी है, और किडनी में यहां पर ये पूरे में क्या पाई गई है, बिडर कैनाल। क्लियर। यानी कि जो बिडर कैनाल है किडनी में होगी, और दूसरा किसकी किडनी में, मेल फ्रॉग की किडनी में, ना कि टेस्टिस और ना ही फीमेल फ्रॉग में। तो आंसर आपका यहां पर चला जाएगा क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, 697 बच्चों ने गलत किया हुआ है, देखते हैं क्या है। इन गिवन सेल ऑर्गेनेल्स हाउ मेनी ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कितने सेल ऑर्गेनेल्स इनमें से ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक करके देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेनस। बेटा एक बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, किसमें, यूकैरियोट्स की बात करते हैं हम। क्लियर। तो और यूकैरियोट्स में ही पाया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट है तो, और न्यूक्लियस, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन से लेस होते हैं, यानी डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। क्लियर। तो ये डबल मेम्ब्रेन वाला हो जाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस। इसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल में बेटा सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद लाइसोसोम, अच्छा इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट।
इसके बाद लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। क्लोरोप्लास्ट अभी हमने बताया क्या होगा, डबल मेम्ब्रेनस। फिर सेंट्रियोल की बात करते हैं, जो एनिमल में जनरली पाया जाता है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये होती है सिंगल मेम्ब्रेन। और गाल्जी एपरेटस में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। अब क्या पूछा गया हमसे, सिंगल मेम्ब्रेन पूछा है, तो सिंगल मेम्ब्रेन कितने हो गए, 1 2 3 और 4। कौन कौन से, वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी एपरेटस, ये 4 हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो आपका आंसर यहां पर थर्ड चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, 661 बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। रिकॉग्नाइज द गिवन फिगर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फिगर दिया हुआ है हमारे पास एक, देखिएगा, ये किसका फिगर है, राइबोसोम का है। और यहां पर ये उसकी दोनों यूनिट हैं, एक लार्ज यूनिट सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। क्लियर। अब देखिए, अगर 70S का राइबोसोम होता है, 70S का राइबोसोम होता है, तो यहां पर ये 50S प्लस 30S होगा, और ये पाया जाएगा प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में या फिर यूकैरियोट के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें। क्लियर। और अगर 80S का होगा, तो यहां पर इसकी यूनिट लार्ज सब यूनिट होगी 60S की और स्मॉल सब यूनिट होगी 40S की। क्लियर। जो कि ये यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में 80S नहीं होता है। अब हमको देखना है क्या हमारे पास ऑप्शन में इन दोनों में से कोई है, क्योंकि ये लार्ज यूनिट में या तो 50 होगा या 60 होगा, 50 होगा या फिर 60, और स्मॉल यूनिट में या तो 30 होगा या फिर 40। क्लियर। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं 50S प्लस 30S, और यहां दिया है 80S, ये इनकरेक्ट है क्योंकि कितना बनता है 70S। फिर सेकंड ऑप्शन है 50S एंड 30S, क्या आ गया 70S। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने बताया 50S प्लस 30S क्या होता है 70S, जो प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म या फिर यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। फिर ऑप्शन दिया 30S, 50S, 70S। तो बेटा यहां पर ए जो है ये लार्ज सब यूनिट है, और जबकि यहां पर जो ए दिया है 30S, और ये सब यूनिट का स्मॉल सब यूनिट का पार्ट है, इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर 50S दिया है ए में, जो लार्ज सब यूनिट है, क्योंकि आपको फिगर अगर पता होगा तो ये लार्ज सब यूनिट है, यानी कि ए में या तो 50 होगा या फिर 60S, इसलिए आपका ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हुआ होगा कि सर 30S और 50S, ए भी तो 70S है, बट आपको ये देखना है कि ए में स्मॉल सब यूनिट है कि लार्ज, यानी लार्ज सब यूनिट में आपको यहां पर 50S देखना पड़ेगा और स्मॉल में 30S। क्लियर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है 40S, 60S, 80, ये भी बिल्कुल इसके जैसा है, यानी कि यहां पर 40S जो है स्मॉल सब यूनिट है, जबकि होना क्या चाहिए थी लार्ज वाली, यहां पर 60S होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था, यहां 60S और यहां पर 40S, तब भी मान सकते थे कि यहां 80S हो सकता है, बट यहां स्मॉल सब यूनिट के रिस्पेक्ट में 40S दिया है, इसीलिए ये लार्ज सब यूनिट के रिस्पेक्ट में 40S दिया है, जबकि होना चाहिए था क्या 60S, इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर यहां पर सेकेंड ही चला जाएगा। क्लियर। 50S प्लस 30S होता है 70S, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे लार्जेस्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ना। तो इसीलिए आपका ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर एनिमल सेल की बात करते तो हम कह सकते थे, बट यहां पर प्लांट सेल की बात हो रही है और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट होता है लार्जेस्ट, इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। अभी हमने लास्ट में एक क्वेश्चन में बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, और ये कह रहे हैं कि मेम्ब्रेनस होता है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर आपका यहां पर फर्स्ट चला जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, 662 बच्चों ने इसको गलत किया हुआ है। देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया हमसे। टर्सरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, एंजाइम के वर्क के लिए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, उसके लिए टर्सरी स्ट्रक्चर होना बिल्कुल जरूरी है, ये करेक्ट है आपका। फिर कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड में। फिर थर्ड दिया हीमोग्लोबिन इज ए एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर, बेटा हीमोग्लोबिन टर्सरी नहीं, क्या होता है, क्वाटरनरी, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर दिया इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड लास्ट वन इज कॉल्ड सी टर्मिनल, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है उसको एन टर्मिनल कहते हैं और जो लास्ट होता है उसको सी टर्मिनल कहते हैं। तो आंसर आपका चला जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। यही तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। इनकरेक्ट आपका सिर्फ किसे है इसमें, थर्ड वाला, जिसमें कहा गया है हीमोग्लोबिन टर्सरी होता है, जबकि होता कैसा है, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट नेवर सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन, बेटा ऐसा नहीं होता है, एसिड सॉल्युबल जो फ्रिक्शन होता है उसमें ये आल्सो सीन होता है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट है, फास्फेट है, ये उसमें भी सीन होते हैं, यानी उसमें भी दिखते हैं, किसमें, एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन में भी। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड सॉल्युबल जो फ्रिक्शन होता है उसमें भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फेट और फास्फेट पाए जाते हैं। क्लियर है। सेकंड रहे, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जैसे अर्थ क्रस्ट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और भी होते हैं, और ये कार्बन हाइड्रोजन लिविंग बीइंग में भी होता है। बट इनकी अगर हम क्वांटिटी देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग बीइंग में ज्यादा होता है, किससे, अर्थ क्रस्ट की अपेक्षा लिविंग बीइंग में ज्यादा होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा और दूसरा करेक्ट। आंसर आपका चला जाएगा यहां पर थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। द साइटोस्केलेटन क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसको 633 बच्चों ने गलत किया हुआ है। द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। बेटा देखो, साइटोस्केलेटन में आपका माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल से सब पाए जाते हैं, बट आपको स्पेशल पूछा है कि अमीबॉइड मूवमेंट्स में कौन इन्वॉल्व होता है। क्लियर। तो इसका आपका सीधे से आंसर चला जाएगा क्या, माइक्रोफिलामेंट्स। और बेटा ये क्वेश्चन आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए कि जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें अमीबॉइड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, माइक्रोफिलामेंट। क्लियर। इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए बच्चों, थैंक यू। इसी के साथ आपका आज का 10 कदम का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।